धार्मिक कथाएं भगवान विष्णु जी और नारद मुनि जी। विष्णु भगवान और नारद जी की कथा जिज्ञासा की चिंगारी। प्राचीन काल की बात है। देवर्षि नारद मुनि जो तीनों लोकों में विचरण करते थे और भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते थे, एक दिन वैकुंठ लोक पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु से सैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थीं। नारद मुनि ने झुककर प्रणाम किया और बोले, प्रभु कृपया मेरी एक जिज्ञासा का समाधान करें। विष्णु भगवान मुस्कुराए और कहो नारद, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। नारद बोले, हे प्रभु, है बताइए कि इस संपूर्ण सृष्टि में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नारद, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है, किंतु उत्तर तुम्हें अनुभव से ही मिलेगा। तुम्हें स्वयं देखना होगा कि भक्ति केवल भजन कीर्तन या ध्यान में नहीं, अपितु कर्म और समर्पण में भी होती है। नारद मुनि ने सिर झुकाया और बोले, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, कृपया मार्गदर्शन दें। भगवान विष्णु बोले, तुम धरती पर जाओ। वहाँ एक किसान है, दिन भर खेतों में मेहनत करता है, फिर भी दिन में 3 बार मेरा नाम लेता है। पहले उसे देखो, दिन उसके घर रहो और फिर सारी बात मुझे बताना। नारद मुनि जी सुबह सवेरे मुंह अंधेरे उस किसान के घर पहुंच गए। देखा अभी अभी किसान जागा है और उसने अब से पहले अपने जानवरों को चारा वगैरह दिया, फिर मुंह हाथ धोए, दैनिक कार्यों में निवृत्त हुआ। जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया, रूखी सूखी रोटी खाकर जल्दी जल्दी अपने खेतों पर चला गया। सारा दिन खेतों में काम किया और शाम को वापस घर आया। जानवरों को अपनी अपनी जगह पर बांधा, उन्हें चारा पानी डाला, हाथ पांव धोए, कुल्ला किया, फिर थोड़ी देर भगवान का नाम लिया, फिर परिवार के संग बैठकर खाना खाया और कुछ बातें की और फिर सो गया। अब सारा दिन यह सब देखकर नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास वापिस आए और बोले, भगवान, मैं आज सारा दिन उस किसान के संग रहा, लेकिन वो तो ढंग से आपका नाम भी नहीं ले सकता। उसने थोड़ी देर सुबह, थोड़ी देर शाम को, और वो भी जल्दी जल्दी आपका ध्यान किया, और मैं तो 24 घंटे सिर्फ आपका ही नाम जपता हूँ। क्या अब भी आपका सबसे प्रिय भगत वो किसान ही है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी की बात सुनकर कहा, अब इसका जवाब भी तुम मुझे खुद ही देना। और भगवान विष्णु जी ने एक कलश अमृत से भरा नारद जी को थमाया और बोले, इस कलश को लेकर तुम तीनों लोकों की परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे, अगर एक बूंद भी अमृत नीचे गिरा तो तुम्हारी सारी भक्ति और पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नारद मुनि तीनों लोकों की परिक्रमा करके जब भगवान विष्णु के पास वापस आए तो खुश होकर बोले, भगवान, मैंने एक बूंद भी अमृत नीचे नहीं गिरने दिया। विष्णु भगवान ने पूछा, और इस दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया, मेरा स्मरण कितनी बार किया। तो नारद बोले, अरे भगवान जी, मेरा तो सारा ध्यान इस अमृत पर था, फिर आपका ध्यान कैसे करता। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे नारद, देखो, उस किसान को भी अपना कर्म करते हुए भी नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, क्योंकि जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा जाप करे वो ही मेरा सबसे प्रिय भगत हुआ। तुम तो सारा दिन खाली बैठे ही जाप करते हो, और जब तुम्हें कर्म दिया तो मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं था। तो नारद मुनि सब समझ गए। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, भक्ति केवल शब्दों में होती है, वह तो उस मौन में होती है जो भीतर के भावों से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार गंगा जब हिमालय से बहती है तो शोर करती है, लेकिन सागर में पहुँचते पहुँचते मौन हो जाती है, वैसे ही सच्ची भक्ति मौन होती है। नारद जी गए और भगवान के चरण पकड़कर बोले, भगवान, आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया, आप धन्य हैं। कथा का सार, जो व्यक्ति ईश्वर को कर्ता मानकर अपने कर्म करता है, वह भक्ति उच्चतम मार्ग पर है।
भक्ति धन से नहीं हृदय से होती है। जब शून्य के पास भी समर्पण होता है तब ही सुन प्रभु का सिंहासन बन जाता है। आपको यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।